हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा विद डीएस। मैं दिव्यम शर्मा आपका इस चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। सोचो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनाप्लेल, लोसार्टन, पेंटाप्राजोल, ऑन्डेस्ट्रॉन ये मेडिसिन किसके लिए यूज होती हैं, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या नाम देख के उसकी पहचान बता सकते हो या उसे बता सकते हो कि इसका इस्तेमाल कब करते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, हर मेडिसिन के नाम में कुछ स्पेशल वर्ड्स या एंडिंग होती है जिसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। ये प्रीफिक्स और सफिक्स हमें बताते हैं कि मेडिसिन किस डिसीज में यूज होती है और किस ड्रग क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि उसका क्लास क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गांव में किसी व्यक्ति के सरनेम से उसके परिवार की पहचान हो जाती है, उसका पता चल जाता है, वैसे ही मेडिसिन के सफिक्स से उसकी पहचान हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि कोई बंदा है, इसका नाम है रोहित शर्मा, तो ये किसी गांव में गया तो उसने बोला कि किसी ताऊ ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला रोहित शर्मा। तो वो समझ जाएंगे ये शर्मा जी का बेटा है या पंडित जी का बेटा है। किससे पता चला? उसके सरनेम से। ऐसे ही हम दवाइयों की पहचान करते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। पी से पहले और एस फॉर सरनेम तो सफिक्स हो गया। जैसे कि इसका नाम क्या है? रोहित, तो ये पहले आ रहा है तो इसमें के नाम में ये प्रीफिक्स हो गया, और ये सरनेम पीछे आ रहा है तो सरनेम से तो ये क्या हो गया? सफिक्स। ऐसे ही दवाइयों में क्या होता है? प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे कि ये पेंटाप्राजोल है, जो पेंटो आ रहा है पहले तो ये क्या हो गया? इसका प्रीफिक्स, और ये पीछे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? सफिक्स। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सफिक्स से उस ड्रग की कैसे पहचान की जाती है। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे कि मेडिसिन के नाम देख के उसका यूज, उसकी पहचान कैसे करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की बात मेडिसिन के नाम आपको रटने नहीं पड़ेंगे बल्कि समझ में आने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे किसी के नाम के सफिक्स जो पीछे लगा रहता है उससे उसकी ड्रग क्लास, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और किस चीज में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये लॉल हो गया, ये क्या होता है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जैसे कि मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनॉल, इसका काम क्या होता है? बीपी वगैरह, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए, कोई भी हार्ट डिसीज होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही प्राजोल हो गया, ये क्या करता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जैसे कि पीपीआई इनहिबिटर। इसका काम क्या होता है? जो HCl वगैरह बनता है हमारे पेट में, एसिड होता है, उसको कम करता है। जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसका इस्तेमाल एसिडिटी वगैरह में करते हैं। जब आपके पेट में जलन वगैरह होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते चलते हैं एक एक को। सबसे पहले हमारा प्रिल, इसकी क्लास क्या होती है? एस इनहिबिटर होता है, जैसे कि एनाप्रिल, रेमिप्रिल, लिस्नोप्रिल। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, हमारा बीपी वगैरह बढ़ जाता है तब इसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कोई हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट प्रॉब्लम होती है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं सर्टेन क्लास की ड्रग, जैसे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, यानी कि ये क्या करता है? जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था उसको कम करने का काम करता है। जैसे इसकी दवाई है, ये क्या है? टेलमिसार्टन। पीछे सार्टन लगा रहेगा जिससे आप पता कर सकते हो कि ये सर्टेन क्लास की ड्रग है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी वगैरह बढ़ता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हार्ट डिसीज में किया जाता है। और किस नाम से मिलती है? लोसार्टन और वेलसार्टन। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई कोई भी यूज नहीं करनी। हमारे बीटा ब्लॉकर जिसके एंड में लॉल आता है, जैसे कि प्रोपेनोल, एटिनोल, मेटाप्रोनोल। इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में किया जाता है, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो जाती है तब करते हैं, और एंजाइना वगैरह में किया जाता है। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई कोई भी यूज नहीं करनी। तो अब देखने वाले हैं स्टैटिन क्लास की ड्रग, जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग करता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको कम करने का काम करता है, जैसे कि एटोरवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। इसका काम क्या होता है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आ जाता है उसको कम करता है, जैसे कि LDL वगैरह। फिर आते हैं प्राजोल क्लास की ड्रग, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जो कि एसिडिटी वगैरह कम करती है। ये प्राजोल, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जो HCl वगैरह हमारी बॉडी में बढ़ता है, हमारे स्टोमक में बढ़ता है, जो कि एसिडिटी वगैरह कर देता है, उसके लिए हम पेंटाप्राजोल, रेमिप्राजोल, ओमिप्राजोल यूज करते हैं। जो काम क्या करता है? एसिडिटी वगैरह कम करने के लिए, हार्ट बर्न, हमारी छाती में जलन होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर देखें टिडिन क्लास की ड्रग, जो टिडिन क्लास की ड्रग है ये H2 ब्लॉकर होती है, जैसे कि फेमोटिडिन, रेनेटिडिन। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करनी। और इसका भी काम होता है जो कि एसिडिटी वगैरह करता है, और पेप्टिक अल्सर, जो पेट में छाले वगैरह हो जाते हैं उसको कम करने का काम करता है, जिससे हमारी जलन वगैरह नहीं होती। फिर आते हैं सिलिन क्लास की, ये पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक होती है, जो कि काम क्या करता है? जो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उसको कम करने का काम करता है, जैसे कि ये है एमोक्सिसिलिन। ये
इजिली मार्केट में मिल जाती हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और डाइसाइक्लोहेक्सासिलिन, जो कि काम क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है हमारी फ्लोक्सासिन। ये फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। ये इजिली मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया इन्फेक्शन में किया जाता है। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, हमें बुखार वगैरह आता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं माइसिन क्लास की ड्रग। ये भी एंटीबायोटिक है, जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हमारी सांस की नली में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये है अजिथ्रोमाइसिन। इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक की तरह किया जाता है। फिर आते हैं एजोल क्लास की ड्रग, जो एंटी फंगल ड्रग होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। कोई भी फंगाई वगैरह की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लूक्लोनाजोल, कीटोकनाजोल और इट्रिकनोलोजोल। जैसे कि ये फ्लूक्लोनाजोल है, इसका इस्तेमाल हमारी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, किसका, फंगाई का, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सोप फॉर्म में भी मिलता है, शैम्पू वगैरह में मिलता है। जब आपके डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं, तो कीटोकनाजोल का सोप और शैम्पू यूज किया जाता है। फिर आते हैं स्ट्रॉन क्लास की ड्रग। ये एंटीमेटिक, यानी कि जो हमें उल्टी वगैरह से बचाती है ड्रग, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑनडेसिट्रॉन। इजिली मार्केट में मिल जाती है ऑनडेसिट्रॉन। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, उल्टी और बेचैनी वगैरह होती है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑनडेसिट्रॉन और ग्रेनिसिट्रॉन ये इजिली मार्केट में मिल जाती है, स्ट्रॉन क्लास की ड्रग, और एंटीमेटिक होती है। फिर आते हैं लुकास्ट क्लास की ड्रग। ये एंटी एलर्जी, हमें एलर्जी वगैरह होती है, खुजली वगैरह हो जाती है, रैसेस वगैरह हो जाते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिल्यूकास्ट। जैसे कि ये मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी, स्नीजिंग यानी कि छींक वगैरह आती है, हमारी नाक वगैरह बहती है, और अस्थमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने जाना कि सफिक्स से हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि प्रिल है, एस इनहिबिटर होते हैं एनालप्रिल, सार्टन है लोसार्टप्रोनॉल, जो बीटा, जैसे कि लॉल है, ये बीटा ब्लॉकर होते हैं और बीपी को डाउन करते हैं। फिर आते हैं स्टैटिन क्लास की ड्रग, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करती है। प्राजोल, जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेमिप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये एसिडिटी और टिडिन क्लास की ड्रग जो होती हैं, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, इसका काम होता है एसिडिटी वगैरह कम करने के लिए। फिर आ जाती है हमारी सिलिन क्लास की ड्रग। ये पेनिसिलिन क्लास की ड्रग होती है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन, इसका काम क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। फ्लोक्सासिन की क्लास की ड्रग का भी इन्फेक्शन में, और माइसिन जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन वगैरह, इसका काम भी है इन्फेक्शन वगैरह कम करता है। फिर आ जाते हैं हमारे एजोल क्लास की ड्रग, जो एंटी फंगल, फंगाई की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और मार्केट में क्या क्या नाम से मिलती है, फ्लूकनाजोल, कीटोकनाजोल, ये इजिली मार्केट में मिल जाती है। फिर आते हैं सेरोटोन क्लास की ड्रग, ऑनडेसिट्रॉन वगैरह मिलते हैं, इसका इस्तेमाल वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह आती है और बेचैनी होती है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं लूकास्ट क्लास की ड्रग, ये एंटी एलर्जिक में यूज करते हैं, जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिल्यूकास्ट। इसका इस्तेमाल एलर्जी वगैरह हो जाती है, रेसेस वगैरह हो जाते हैं, छींक वगैरह आती है, और अस्थमा यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जाना सफिक्स की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर किसी दवाई के बारे में जानना है, तो हमारी डिकोड द ड्रग सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम पर डे एक दवाई के बारे में बात करते हैं, उसका इस्तेमाल देखते हैं, मार्केट में वो दवाई किस किस नाम से मिल रही है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कितनी डोज लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने डिकोड द ड्रग सीरीज चला रखी है, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हो, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, ऑनडेसिट्रॉन, मोंटेल्यूकास्ट, इसके हमने मेडिसिन की वीडियो डाल दिया। बाकी आपको जो टॉपिक के बारे में जानना हो, आप कमेंट कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताइए। कमेंट में ये भी बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।